साथियों, कर्मचारियों की 5 बड़ी खबरें। पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो पहली खबर की ओर चलते हैं। एमपी के इन कर्मचारियों को बड़ा झटका, दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। विशेष खबर भोपाल से। एक तरफ मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बैतूल कलेक्टर ने साफ कह दिया है कि दफ्तरों में काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में जानकारी तैयार हो रही है। कलेक्टर के इस एक्शन के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा दफ्तरों में कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी की जा रही है। बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने अपर कलेक्टर को ऐसे 20 साल की शासकीय सेवा अथवा 50 साल की उम्र पूरी कर रहे कर्मचारियों की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिनका सेवा अभिलेख संतोषजनक नहीं है एवं जो कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रकरण तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने सीएम हेल्पलाइन में राजस्व विभाग की सर्वाधिक लंबित शिकायतों को गंभीरता से लिया है और अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्रता से इन शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण समाधान करें, अन्यथा लापरवाही करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में न्यूनतम प्रगति पर वाले 3 राजस्व अधिकारियों को एक एक दिन का वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। समयावधि अंकित पत्रों पर समय सीमा में उचित निराकरण नहीं होने पर बैतूल के अनुविभागीय अधिकारी सीएल चनाब को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों की बैठक में मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों की समय सीमा में निराकरण करें। प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक किए जाने पर संबंधित अधिकारी तीसरा जिम्मेदार होंगे। 6 माह से अधिक कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 20 प्रकरणों का निराकरण करे, अन्यथा की स्थिति में संबंधितों को अवैतनिक दिवस घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर ओल्ड पेंशन को लेकर। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की गरिमा कायम रखने के लिए ओल्ड पेंशन जरूरी। एक विशेष केस में याचिकाकर्ता को पेंशन का 13 साल का एरियर ब्याज समेत देने का किया गया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। यह इच्छा के आधार पर दी गई कोई राशि नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण का कदम है और संकट की घड़ी में जरूरी मदद है, इसलिए इसे देने से मना नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एस के कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केरल सरकार से सेवानिवृत्ति एक पूर्व कर्मचारी को राहत देते हुए राज्य सरकार को उसके अस्थायी कर्मचारी के तौर पर देखते हुए उसके 32 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर पेंशन लाभ देने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि पेंशन मदद के लिए दी जाने वाली राशि है, इसे इच्छानुसार तय नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की मदद से ही गरिमापूर्ण जीवन जीता है, इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता 13 साल से अपनी पेंशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। वह अलग अलग सरकारी विभागों में 32 वर्ष सेवा दे चुका है। पीठ ने केरल सरकार को अगले 8 हफ्तों के अंदर याचिकाकर्ता को पेंशन का 13 साल का एरियर ब्याज समेत देने का आदेश दिया। कर्मचारियों के लिए अगली बड़ी खबर। इन कर्मचारियों को चेतावनी, तत्काल बैलेंस चेक करें। आइए देख लेते हैं विशेष खबर। कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा प्रोविडेंट फंड में हेराफेरी का मामला सामने में आया है। मुंबई के एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑफिस में हुई एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि मात्र 37 साल के एक लड़के ने 817 कर्मचारियों के अकाउंट को इस्तेमाल करके 21.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर ली है। हेराफेरी के शिकार भले ही 817 कर्मचारी हुए, लेकिन भारत के 6 करोड़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स होल्डर के लिए यह मामला एक गंभीर चेतावनी है। भविष्य निधि संगठन ने कोरोना वायरस संकट काल में खाता धारकों को जरूरत के लिए पैसा निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई थी। क्लर्क ने इसी का फायदा उठाते हुए ऐसे 817 खाता धारकों को टारगेट किया जो अपने खाते में एक्टिव नहीं थे। कर्मचारियों को पता भी नहीं चला और उनके खाते में क्या हो गया। इसलिए सभी 6 करोड़ खाताधारकों को सतर्क रहने की जरूरत है। कम से कम एक बार अपना बैलेंस जरूर चेक कर लें। ईपीएफओ खाताधारक कर्मचारी क्या सावधानी रख सकते हैं? किसी भी फ़ोन कॉल पर विश्वास ना करें जब तक कि उसका अपने स्तर पर वेरिफिकेशन न कर लिया जाए। खाते के बारे में गोपनीय जानकारी किसी भी स्थिति में नहीं दें। खाते में से पैसा निकालने अथवा पीएफ क्लेम करने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद ना लें। पीएफ आईडी और पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर नहीं करें। हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से ही लेन देन करें। यह आधिकारिक वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है।
ईपीएफओ अकाउंट नंबर से लिंक मोबाइल नंबर को हमेशा रखें एक्टिवेट। ऐसे में लेन देन होने पर तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर बदलाए तो उसे पीएफ खाते से तुरंत अपडेट करना चाहिए। आखिरी और बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को भी राजनीतिक पार्टियों की सदस्य लेने का हक होना चाहिए। विशेष खबर भोपाल से। आज़ादी के समय सरकारी व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी हुकूमत का एक नियम बनाया गया था, जिसमें उन्हें राजनीतिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि इन नियमों में समय समय पर राज्यों ने अपने अनुसार परिवर्तन किए। अंग्रेजी हुकूमत के समय सरकारी व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का उद्देश्य आज़ादी के आंदोलन में सरकारी तंत्र की हिस्सेदारी न दिखाना हो सकता था, जिससे वैश्विक रूप से यह संदेश जाए कि सरकारी व्यक्ति अभी भी हुकूमत के साथ ही, न कि आंदोलनकारियों के साथ। लेकिन आज़ादी के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलना ही चाहिए। इसमें जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पुलिस बल और सेना को अपवाद के रूप में ले सकते हैं, अर्थात उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में उनके शिक्षकों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी विश्वविद्यालयों की कार्य समिति सदस्यों की राजनीतिक नियुक्तियां ही होती है। इस प्रकार सरकारी वकीलों की भी नियुक्ति दल विशेष के लोगों के लिए आरक्षित रहती है। अनेक कर्मचारी अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते ही हैं, तो फिर राजनीतिक दलों के सदस्य बनने और उनके कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने में हर्ज ही क्या है। अतः मध्य प्रदेश सरकार को अब इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक सूचिता आएगी, बल्कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक और आवश्यक कदम भी माना जाएगा। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।